मैं जहाँ तक नुकसान की बात है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ख़ासकर हमारी इस असेंबली सेगमेंट में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो डे एंड नाइट वर्क कर रही है इसके ऊपर, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ी मदद की है लोगों की। खुद भी कल उन्होंने खवास के एरिए का दौरा किया है। और उससे पहले जो मुतासरीन हैं, जैसे पिंजनाड़ा के तकरीबन जो 12 लोग जिनके घर गिर गए थे, उनको 1,30,30,000 रुपया उनके अकाउंट्स में इमीडिएट जो रिलीफ दी गई है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको कवर किया जाएगा जिनके मकान गिर गए हैं, तो या जहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई है, जहाँ ज़मीनें तबाह हो गई हैं, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे से। इंशाल्लाह सभी लोगों को जो है वो मुआवजा भी दिलाया जाएगा और उनकी जो ज़मीनें हैं वो भी हम ठीक करवा के देंगे। उसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने 209 करोड़ रुपए की जो सहायता है, जो SDRF में पैसा दिया है स्टेट डिज़ास्टर फंड में, वो बहुत कम है। 200 करोड़ रुपए तो हमें इस बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहिए सिर्फ सड़कें रिपेयर करने के लिए जो इस फ्लड में तबाह हो गई हैं, वो अमाउंट बहुत कम है। तो अभी हमारी मीटिंग थी, हमारी वर्कर बॉडी की मीटिंग थी, वहाँ से मैंने अपील भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मिनिमम जो है 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को देना चाहिए। ये हमारे साथ 200 करोड़ रुपया देके एक मजाक किया गया है, जबकि 200 करोड़ रुपये से एक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इसकी जो सड़कें बह गई हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें दरकार है 200 करोड़ रुपया। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि इस बार का जितना भी हमारा CDF का पैसा है वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके मकान गिर गए हैं या जिनकी ज़मीनें तबाह हो गई हैं, तो वो भी दिया जाएगा। और बाकी जो SDRF से पैसा है, या हुकूमत से या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से, उससे भी इमदाद की जाएगी। और किसी भी आदमी को ऐसे जो आदमी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, सबको मदद की जाएगी। इसी वक्त इंशाल्लाह विज़िट कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो फार्मर सरपंच हैं फारूक इनकलाबी साहब, उनके साथ में मैं टच में था, तो उनको फ़ाइल वगैरह उनकी जो है वो मुआवजे की तैयार करवा रहे हैं, उनको मुआवजा भी मिलेगा। और मैंने वादा भी किया उनके साथ कि मैं अपने CDF से भी उनको जो है इमदाद करूँगा। और अभी मैं उस एरिया में विज़िट करने जा रहा हूँ। ये है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़ाइलें लगा रहे हैं, जिसका नुकसान नहीं होगा उसकी फ़ाइल भी आ रही है। तो हमारी जो पंचायत वाइज टीम है, हमने उनको कहा है कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं, जिनको मेजर नुकसान हुआ है, जो उनके लिए रिपेयर करना या दोबारा रीबिल्ड करना उनके लिए मुश्किल है, उनकी माली हालात ऐसे नहीं हैं, सिर्फ ऐसे मुस्तहिक लोगों के केसेस जो है वो फारवर्ड किए जाएं ताकि उनको कंपनसेशन मिल सके। और हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी केस हैं जिनके मकान गिर गए हैं, मेरी तरफ से पूरा उनको अश्योरेंस है और वादा भी है, इंशाल्लाह उनको कंपनसेशन मिलेगी। देखिए, सबसे तो ज़्यादा नुकसान कोटरंगा खवास रोड का हुआ है। उसको दोबारा चलाने के लिए मिनिमम 10 करोड़ रुपये दरकार है। तो कल भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD की मीटिंग हुई थी, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ज़ोर डाला है, मैंने भी डाला है कि उसमें फ़ंड्स फराहम किए जाएं। और हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, जैसे PMGSY की खाजमौला की रोड जो है वो काफ़ी दिनों से बंद है, ओदन की रोड बंद है, कोट चिरवाल की रोड बंद है, नारला की ऑलमोस्ट 80% सड़कें इस वक्त जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। तो इसमें देखेंगे जितना भी पैसा आता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे जितना पैसा वहाँ से आएगा, नहीं तो नेक्स्ट प्लानिंग में करके इन सड़कों को बहाल किया जाएगा।